हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और प्रॉपर ट्रांसलेशन बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी वर्ड टू वर्ड टेंस के रूल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ग्रेटफुल एलिफेंट। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक हाथी रहता था जो बहुत दयालु था। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक हाथी रहता था सेंटेंस के एंड में आता है था। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक गांव के पास एक हाथी रहता था। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे देयर का यूज करके। अब रहता था सेकंड फॉर्म लगाएंगे देयर लिव एक हाथी एंड एलिफेंट। एक गांव के पास नियर ए विलेज, जो बहुत दयालु था। अब जो ये आया है एलिफेंट के लिए, यानी यहाँ पर कंजंक्शन यूज होगा हु, था, वाज, बहुत दयालु, वेरी काइंड। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक गांव के पास एक हाथी रहता था। देयर लिव्ड एन एलिफेंट नियर ए विलेज, जो बहुत दयालु था, हु वाज वेरी काइंड। वह रोज तालाब पर पानी पीने जाता और वहां के जानवरों की मदद करता। आप इस तरह से कह सकते हैं कि वह रोज तालाब पर पानी पीने जाता था और वहां के जानवरों की मदद करता था। तो ये सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये उसकी हैबिट में था कि रोज तालाब पर पानी पीने जाया करता था। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं यूज्ड टू का यूज करके। वो कैसे? ही यूज्ड टू, यानी कोई भी जब बात है जो हैबिट में शामिल होती है कि रोज तालाब पर पानी पीने जाया करता था, तो यूज टू हम इसमें ऐड करते हैं। अब जाता था या जाया करता था, टू गो टू द पॉन्ड, तालाब पर जाया करता था। रोज जाता था, एवरीडे। पानी पीने, टू ड्रिंक वाटर। अब आगे और एंड, वहां के जानवरों की मदद करता इसी तरह से लगाएंगे हेल्प। अब हमने यहाँ पे यूज टू का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा लगाने की हमें जरूरत नहीं है। जानवरों की, हेल्प द एनिमल्स, वहां के देयर। वह रोज तालाब पर पानी पीने जाता और वहां के जानवरों की मदद करता। He used to go to the pond every day to drink water and help the animals there. एक दिन गांव के कुछ लोग उसे पकड़ने आए पास्ट इंडेफिनिट में है। एक दिन, वन डे। गांव के कुछ लोग, सम विलेजर्स। पकड़ने आए सेकंड फॉर्म यूज होगी केम, उसे पकड़ने, केम टू कैच हिम। वन डे सम विलेजर्स केम टू कैच हिम। लेकिन गांव के एक छोटे लड़के ने उन्हें समझाया कि यह हाथी बहुत शांति प्रिय और मददगार है। उन्हें समझाया, समझाया पास्ट में है। लेकिन, बट, एक छोटे लड़के ने, बट ए लिटिल बॉय, गांव के, फ्रॉम द विलेज। समझाया, यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए एक्सप्लेन, और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पास्ट में है, एक्सप्लेन। उन्हें समझाया, एक्सप्लेन देम, कि दैट, यह हाथी, दिस एलिफेंट, है, इज, बहुत शांति प्रिय, वेरी पीसफुल, और मददगार, एंड हेल्पफुल। लेकिन गांव के एक छोटे लड़के ने उन्हें समझाया, बट ए लिटिल बॉय फ्रॉम द विलेज एक्सप्लेन्ड देम, कि यह हाथी बहुत शांति प्रिय और मददगार है, दैट दिस एलिफेंट इज वेरी पीसफुल एंड हेल्पफुल।
गांव वालों ने हाथी को छोड़ दिया, छोड़ दिया पास्ट में है। गांव वालों ने, द विलेजर्स। पास्ट में एफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। छोड़ दिया के लिए हम यूज करेंगे रिलीज्ड, हाथी को द एलिफेंट। द विलेजर्स रिलीज्ड द एलिफेंट। हाथी ने गांव वालों के प्रति अपना आभार जताने के लिए प्रतिदिन उनके लिए लकड़ियां और पानी लाना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया पास्ट में है, सिंपल पास्ट में। अब इसका सीक्वेंस बनाएंगे हम इस तरह से, अपना आभार जताने के लिए। पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, अपना आभार जताने के लिए, टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। गांव वालों के प्रति, टू द विलेजर्स। अब अपना सब्जेक्ट लगाएंगे हाथी, एलिफेंट, द एलिफेंट। शुरू कर दिया, शुरू कर दिया स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड ब्रिंगिंग। क्या लाना शुरू किया, लकड़ियां और पानी, वुड एंड वाटर, उनके लिए, फॉर देम, प्रतिदिन, एवरीडे। हाथी ने गांव वालों के प्रति अपना आभार जताने के लिए, टू शो हिज ग्रेटिट्यूड टू द विलेजर्स, द एलिफेंट, प्रतिदिन उनके लिए लकड़ियां और पानी लाना शुरू कर दिया। द एलिफेंट स्टार्टेड ब्रिंगिंग वुड एंड वाटर फॉर देम एवरी डे। इस तरह हाथी और गांव वालों के बीच गहरी मित्रता हो गई। इस तरह, इन दिस वे, गहरी मित्रता हो गई। गहरी मित्रता, ए डीप फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। हो गई, हो गई के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं डेवलप, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर डेवलप। गांव वालों और हाथी के बीच, बिटवीन। अब बिटवीन लगाया हमने यहाँ पर क्योंकि दो हैं, हाथी और गांव वाले। जब दो लोगों के कोई बात होती है बीच, तो इसके लिए लगाते हैं हम बिटवीन। हाथी, द एलिफेंट, और गांव वालों के बीच, एंड द विलेज। इस तरह हाथी और गांव वालों के बीच गहरी मित्रता हो गई। इन दिस वे ए डीप फ्रेंडशिप डेवलप्ड बिटवीन द एलिफेंट एंड द विलेजर्स। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दयालुता हमेशा दूसरों के दिलों को छूती है। सीखने को मिलता है, सेंटेंस के एंड में आता है यहाँ पर ता है, यह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहाँ पर रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं हम, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। कहानी से यह सीखने को मिलता है या कहानी यह सिखाती है। द स्टोरी, स्टोरी है सिंगुलर पर्सन, तो यहाँ हो गया टीचर्स। ठीक है, कि दैट, दयालुता हमेशा दूसरों के दिलों को छूती है। यहाँ भी आता है ती है, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे। दयालुता, काइंडनेस। अब काइंडनेस सिंगुलर में है तो छूती है, तो यहाँ पर ईएस लगाया हमने। टचेस, हमेशा, हमेशा भी आता है तो ऑलवेज और लगाते हैं यहाँ पर। काइंडनेस ऑलवेज टचेस दूसरों के दिलों को, द हार्ट्स ऑफ अदर्स। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि द स्टोरी टीचेस दैट, दयालुता हमेशा दूसरों के दिलों को छूती है। काइंडनेस ऑलवेज टचेस द हार्ट्स ऑफ अदर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।